आज का पहला सवाल है 40 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि दिए गए चित्र में सीधे तार में ए बी की ओर धारा परिमाण में घटता है तो लूप में प्रेरित धारा की दिशा होगा। तो ये परिणाम में अगर घटता है तो लास्ट में आपको बताए थे कि घटेगा। देखो बढ़ रहा था, अगर इंक्रीज हो रहा था करंट में तो लूप में जो धारा आ रहा था वो आ रहा था दक्षिणावर्त, ठीक है, क्लॉक वाइज। तो जब घटेगा करंट, ऑलरेडी समझाए हुए हैं, पिछला का लास्ट पार्ट देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें करना पड़ेगा। जब घटता है तो अगर बढ़ने में दक्षिणावर्त बनता है तो घटने में क्या बनेगा, वामवर्त। तो इसको कहते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी, कि अगर किसी तार से होकर धारा के परिणाम में कमी आता है तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होता है, तो उस टाइम पे वामवर्त हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या, 41 सवाल पूछ रहा है कि 0.01 सेकेंड में प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा इतना है, इतना से इतना हो जा रहा है, 2 से कितना हो जा रहा है, 0 एम्पियर। प्रेरित धारा का वैल्यू कितना हो रहा है, धारा कितना हो रहा है, डेल आई 2 से 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब 2 एम्पियर में परिवर्तन आ रहा है। और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना है, 1000, ई है तुम्हारा 1000, ठीक है, वोल्ट। तो दोनों कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व है, तो एम का वैल्यू पूछा है कितना होता है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ई बराबर होता है -m/dI/dt, ठीक है। तो अब देखो dI/dt कितना हो रहा है, तो एक्चुअल में ऐसे भी लिखा जा सकता है del I/del t, ठीक है। तो अभी देखो एम हमको निकालना है, ई दिया हुआ, ई दिया है 1000, 1000 लिख दो यहाँ पे। एम हमको निकालना है और परिवर्तन कितना हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है 0.01 सेकंड में कितना। देखो परिवर्तन वाला में इसमें क्या लिखा जाता है, पहले अंतिम को लिखा जाता है। 2 से कितना हो गया, 0, तो 0 पहले लिखो और 2 बाद में लिखो। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, मान लो 0 किलोमीटर से 5 किलोमीटर गए, तो एक्चुअल में कितना किलोमीटर चले तो नहीं बताते कि 5 किलोमीटर चले, तो क्या करते हैं 5 अंतिम माइनस फाइनल करते हैं। तो अंतिम हो गया है 0 और स्टार्टिंग कहाँ से था, 2, तो 0 माइनस 2 लिखना, तो -2 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखना है, एम निकालना है और डेल आई बाई डेल टी कितना है, तो डेल आई है -2 और डेल टी है 0.01 सेकेंड यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो एम कितना हो जाएगा, तो एम का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1000 गुना 0.01 और बटे 2, तो डेसिमल हटाएंगे तो 2 को 0 आएगा, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 हेनरी। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा राइट। कितना आंसर हो जाएगा, 5 हेनरी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बनाना है, कौन सा नियम से, वो जो हम लोग अन्योन्य प्रेरकत्व फ्राडे के नियम से जो पढ़े थे उस डेरिवेशन से बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि एक कुंडली में नीचे की ओर निर्देशित चुंबक क्षेत्र रखा गया है और 0.1 सेकंड में 0 से 18 टेस्ला बढ़ रहा है। चुंबक क्षेत्र में रखा हुआ है एक कुंडली, एक कुंडली को नीचे की ओर निर्देशित चुंबक क्षेत्र नीचे जा रहा है, मतलब एक कॉयल है, इसमें चुंबक क्षेत्र क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, नीचे जा रहा है। और 0.1 सेकंड में 0 से 18 टेस्ला तक वृद्धि हो रहा है। कुंडली का क्षेत्रफल इतना है और प्रतिरोध 5 ओम है, प्रेरित धारा होगी। अच्छा, तो देखो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन, मतलब चुंबक क्षेत्र में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो चुंबक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है 0.0 सेकंड, 0 से 18 हो रहा है, तो 18 माइनस कितना हो जाएगा, 18 माइनस 0, चुंबक क्षेत्र में परिवर्तन तो 18 टेस्ला हो गया। और क्षेत्रफल इसका कितना है, बोला है 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर लिख दो। कुंडली का क्षेत्रफल इतना है, प्रतिरोध इतना है, तो धारा निकालना है। प्रतिरोध आर का वैल्यू दिया है कितना, 5 ओम, और करंट मांग रहा है। तो करंट के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ईएमएफ। करंट चाहिए तो पहले वोल्टेज निकालना होगा, और ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d फाई बाई डी टी, ठीक है। तो फाई अगर हमको पता चल गया, डेल फाई,
तो हमारा ईएमएफ आ जाएगा। एन कांस्टेंट होता है तो एन को हम एक कुंडली बोला तो एक मान लिए, मतलब एक्चुअल में यहाँ एन माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है फैराडे के नियम से। एन कितना, एक को कुंडली बोला है तो एन एक को बोला है तो एक हो जाएगा, तो कितना बचेगा डी फाई बाई डी टी। अगर फाई कहाँ से आ गया, मेरा डी फाई अगर कहीं से आ गया और डी टी कहीं से आ गया तो ईएमएफ आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा तो करंट आ जाएगा। और टाइम हमको बोला है, टाइम भी दिया हुआ है, डेल टी दिया है जी 0.1 सेकंड दिया हुआ है। डेल टी कितना दिया है, 0.1 सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब सब दिखता ही नजर आ रहा है। तो डेल फाई बराबर अगर हम लोग निकालने जाएंगे, इसी को डी फाई को क्या बोल सकते हैं, डी को डेल भी बोल सकते हैं, तो डेल फाई बटे डेल टी भी लिख सकते हैं ऐसे करके। हाँ, तो डेल फाई बराबर हो जाएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर बी डॉट ए। तो अगर यहाँ बाबू डेल लगेगा तो यहाँ भी डेल लगा देना, तो डेल बी इंटू ए। डेल बी बाबू कितना निकला 18 और ए कितना है 2, तो 36। तो डेल फाई कितना आ गया मेरा 36, ठीक है। और डेल टी कितना है, तो डेल टी है हमारा 0.1। तो ईएमएफ का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो माइनस डेल फाई बाय डेल टी, 0 से 18 तो 18 माइनस 2, ठीक। तो कितना आ जाएगा, तो डेल फाई आ गया 36 और 0.1 तो आ जाएगा 30 और 0.1 तो आ जाएगा 360। तो वोल्टेज या ईएमएफ कितना आ गया 360 वोल्ट। हमको मांगा है करंट, तो भैया करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी बटे आर या ई बटे आर। ई अच्छा, माइनस जो है उसका भी विरोध, ये विरोध का बात बताता है, तो माइनस को इग्नोर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ई बाय आर या वी बाय आर, ई ही भी होता है, ठीक है। चलो, तो भी आया है 360 और बाबू आर कितना है, आर है मेरा 5। तो कितना आंसर आ जाएगा, 7 पचे 35, 2 10 1 0 10 72, तो 72 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। तो 72 देखो कहाँ है, 72 दो जगह दे दिया है। तो ये सवाल आप लोग से पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये थोड़ा टफ है, इतना टफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, तो 72 आंसर आएगा, तो फिर भी जान लो कि कौन सा ये सही है या ये सही है। अब देखो, करंट जिधर फ्लो करेगा, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड बोला है, तो ईएमएफ अगर इंड्यूस्ड होगा ना तो इसके विपरीत दिशा में ये क्या होगा, फ्लक्स, मतलब ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड विपरीत दिशा में प्रोड्यूस होगा तभी इसका विरोध हो पाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा, ईएमएफ बनाएगा। तो देखो, अगर मैग्नेट मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड हम दिए तो उसके कारण से ईएमएफ पैदा होगा, और वो ईएमएफ क्या करता है, ये मैन मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करता है। तो मैन मैग्नेटिक फील्ड का विरोध दूसरा मैग्नेटिक फील्ड करेगा तब जाके ईएमएफ आएगा, क्योंकि माइनस आता है ना विरोध में। देखो, फ्राइडे का नियम में माइनस आता है, तो ईएमएफ जो पैदा होगा वह कैसे पैदा होगा, तो वो पैदा होगा जो अपना मैन मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड खुद से पैदा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड विरोध करेगा और उसी विरोध से वोल्टेज पैदा होगा। तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, जो विरोध करने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, तो विरोध करने वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखो, ये कॉयल है और जो विरोध करने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर जा रहा है, और मैन मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, मैन वाला को मोटा बना देते हैं, इधर जा रहा है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा तो हमारा करंट किधर घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो ऐसे घूमेगा, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ऐसे वाला, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखो, तो हमारा क्या है, मैन मैग्नेटिक फील्ड विरोध करेगा, इस विरोध के कारण ऐसे मैग्नेटिक करंट पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो करंट आएगा। अगर मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड घूरता तो यहाँ करंट आता, मतलब करंट डालते हैं तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हाँ, अब सोचो, इसको अगर ये करंट डाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बनना, अगर इसी को मैग्नेटिक फील्ड मान लेना तो ये करंट का डायरेक्शन होगा, और ये रिवर्स चलता है। करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड करंट बनाता है, तो ये रिवर्स चल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। तो आपके लिए तो टफ होगा थोड़ा सा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, कैसे घूमेगा, घड़ी का विपरीत घूम रहा है, देखो। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाम वर्त होता है, दायां हाथ से बायां की ओर आ रहा है, देखो एंटी घुमा रहा है, ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो दायां हाथ से किधर आ रहा है, बायां, तो जहां आ रहा है वो वाला डायरेक्शन होता है, तो बाम वर्त, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट। तो अगर एक बार में आपका क्लियर हो रहा है तो बढ़िया है, नहीं हो रहा तो दोबारा इसको देखिए, बिल्कुल क्लियर होगा। और इस टाइप का सवाल आपका बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, इसको हटाते हैं पूरी तरीके से। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पे काम करता है। अब देखो, प्रत्यावर्ती धारा जो है जनित्र मतलब जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, स्वप्रेरण पे, अन्योन प्रेरण पे, या फोटो विद्युत प्रभाव पे। ना स्वप्रेरण से करता है ना अन्योन से करता है।
तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। तो यहाँ ए दिया है तो डी कर लो। ये विद्युत चुंबक प्रेरण पे काम करता है। किस पे काम करता है? विद्युत चुंबक प्रेरण। क्योंकि स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण, इसमें हम लोग देखो स्वप्रेरण हो या अन्योन, हमको करंट देना पड़ेगा तब जाके क्या पैदा होगा। और यहाँ जनरेटर बोला है तो करंट देंगे ना लेंगे हम लोग, पैदा होगा ना करंट। तो हमको देना पड़ेगा मैकेनिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल में बदलेगा। ये तो इलेक्ट्रिकल देंगे तब जाके सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस का घटना होता है। तो जनरेटर ऐसा काम थोड़ी करता है कि इलेक्ट्रिकल इनपुट ले और आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल ही बना के देगा। सेल्फ और म्यूचुअल से क्या होगा? ईएमएफ आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ तो विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही बदला जा रहा है। तो स्वप्रेरण भी नहीं होगा, अन्योन भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? विद्युत चुम्बक प्रेरण। ये ऑप्शन अगर रहता तो सही हो जाता। तो ऐसा आ भी सकता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, 44। 44 सवाल पूछ रहा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र परिवर्तित करता है। जनरेटर का ही नाम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है। ठीक है, तो क्या ये लोग परिवर्तित करता है? तो जनरेटर जो अगर हमारे पास है जनरेटर, तो जनरेटर में बाबू देते क्या है? तो घुमाना पड़ता है, तो उसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। जनरेटर से क्या निकल के आता है? वोल्टेज या करंट। पहले वोल्टेज आता है फिर करंट, बल्ब बुल जोड़ देंगे तो करंट। तो ये विद्युत ऊर्जा है। तो जनरेटर हमारा क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, बी। ठीक है, 45 नंबर सवाल देखो क्या है। त्रिज्या आर का एक वृत्ताकार लूप है। आर त्रिज्या का कोई एक वृत्ताकार लूप है जिसका त्रिज्या आर है। आर है, ठीक है, यहाँ तक। जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें आई धारा जा रहा है मान लो। अच्छा, इसका तीसरा नहीं पता है। एक्स वाई तल पर स्थित लूप है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एक्स वाई तल में स्थित है, जिसका एक्स और वाई तल में स्थित है। ये एक्स वाई के माध्यम से कुल चुंबक फ्लक्स कितना होगा? इसमें डायरेक्शन तो बताया नहीं, कुछ भी मानते हैं हम लोग, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला नहीं क्लॉक वाइज घूम रहा है करंट या एंटी क्लॉक, तो हम मान लेते हैं ऐसे घूम रहा है। तो अगर ऐसे घूमेगा तो करंट ऊपर जाएगा, ये सॉरी, करंट अगर ऐसे घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? ऊपर की ओर। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे करके। ठीक है, मतलब एक कोई चक्की है जिसमें करंट इसमें घूम रहा है ना, इसमें करंट घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मतलब इसको ऐसे मान के चलो, जैसे ये चूड़ी है ना, जैसे ये चूड़ी है। अब चूड़ी में क्या हो रहा है ना, ऐसे करंट घूम रहा है, ऐसे करके करंट घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा? ऐसे ऊपर। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड का खासियत क्या होता है? जहाँ से बाहर निकलता है घुसता भी है, तो ऐसे करके घुस जाएगा। फिर इधर से भी बाहर निकलेगा, ऐसे करके घुस जाएगा। तो ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है। ठीक है, तो चुंबक फ्लक्स कितना होगा? देखो जितना निकल रहा है एक्स प्लेन में उतना घुस भी तो रहा है, तो चुंबक फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा राइट। 46 नंबर सवाल क्या है देखिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही चुनना है। क्या है सवाल? तो बोला है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। जब भी परिपथ में जुड़े चुंबक फ्लक्स में प्रवाह की मात्रा में परिवर्तन होता है, परिपथ में एक विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। चुंबक फ्लक्स में जब भी परिवर्तन होगा तो ये में पैदा होगा, ये सही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक रहता है जब तक चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। विद्युत वाहक बल तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ये भी सही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा लेंज के नियम द्वारा दी गई है। ठीक है, बोल रहा है जो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो मैन जो हम लोग वोल्टेज सप्लाई दें उसका विरोध करेगा। तो कैसे पता चला विरोध करेगा? तो लेंज का नियम से पता चला। तो लेंज का नियम डायरेक्शन बता रहा है कि अगर हमारा मान लो करंट इधर जा रहा है तो फ्लक्स उसके अनुसार से पैदा होगा। तो करंट हम दिए होंगे तभी फ्लक्स आया होगा, तो करंट इधर जा रहा होगा ना, तो इस फ्लक्स के कारण जो करंट पैदा होगा वो प्रेरित विद्युत धारा कहलाएगा। तो वो प्रेरित विद्युत धारा कहलाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो कौन बताया था? लेंज बताया था। तो इसलिए ये वाला नियम भी आप सही है। लेंज का नियम समवेग संरक्षण नहीं, नहीं, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट। तो ऑप्शन डी क्या है? गलत पूछ रहा था, गलत कौन सा है? तो ऑप्शन डी गलत, तो इसलिए सही हो जाएगा डी। 47 नंबर सवाल देखो क्या पूछ रहा है। इसमें पूछा गया है एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा एन निश्चित संख्या के परिनालिका का स्वप्रेरण बढ़ता है। एल कब बढ़ता है? तो एल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ठीक है, तो एल कब बढ़ेगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल फिक्स है। अच्छा, एल कब बढ़ेगा पूछ रहा है? तो जब ए बढ़े और एल घटे, मतलब लंबाई घटे और एरिया बढ़े। तो एल और ए के विरुद्ध नहीं, एल घटने पर,
ठीक है, और एरिया बढ़ने पर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। देखो एल घटने पर और एरिया बढ़ने पर कौन बढ़ेगा, 100 प्रेरण, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा राइट। तो 47 का हो गया ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से हमारा इस चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था वो समाप्त हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और एक समझ भी बनी होगी। अगर आपको लग रहा है कि अगर पकड़ नहीं बन पा रही है, जैसे आप क्वेश्चन देख के आपसे लग रहा है कि नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब आप या तो क्लास एब्सेंट किए होंगे और दूसरा क्या हो सकता है कि आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया है। तो इसलिए प्रॉपर एक बार दोबारा रिवीजन कीजिए, एक-एक पॉइंट को आपको क्लास में चुन-चुन के तो हमने पढ़ाया ही है। और अगर आपने उसको सुना है, जो भी लड़का इसको ध्यान से सुना, ध्यान से इसका रिवीजन किया, टेस्ट दिया है, उसके लिए एमसीक्यू हवा हो जाएगा एकदम। और आप ताबड़तोड़ और गर्दा उड़ा सकते हैं सारे एमसीक्यू। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी आप अपना तैयारी और रिवीजन दोनों प्रॉपर तरीके से कीजिए, जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा उतना पकड़ बनेगा आपका सब्जेक्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।